नमस्कार। तो इंडिया पोस्ट की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस भर्ती की जनवरी 2026 की अधिसूचना आ चुकी है। चलिए इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की हर जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। जो लोग भी इंडिया पोस्ट में नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस भर्ती में क्या खास है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन होता है ये पहली नज़र में थोड़ा लंबा और मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान बना देंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस आखिर होता कौन है और इनका काम क्या होता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जीडीएस जो हैं वो असल में ग्रामीण इलाकों में डाक विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है कि वे सिविल पद पर तो हैं, लेकिन उन्हें पक्का सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता और इसका सीधा असर उनके वेतन और दूसरे फायदों पर पड़ता है। तो इसमें पहली भूमिका है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम की। ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। इनकी जिम्मेदारियों में एक खास बात यह है कि बीपीएम को पोस्ट ऑफिस के लिए जगह का इंतजाम अपने खर्चे पर करना होता है और उसी गांव में रहना भी जरूरी है। दूसरी भूमिका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम की। इनका काम ज्यादातर फील्ड का होता है, जैसे घर घर जाकर चिट्ठियां या पार्सल पहुंचाना, टिकट बेचना और कामों में बीपीएम की मदद करना। और तीसरी भूमिका है डाक सेवक की। ये लोग सब पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे मेल सर्विस जैसी जगहों पर भी काम करते हैं। इनका मुख्य काम डाक की डिलीवरी और बिक्री से ही जुड़ा होता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वेतन कितना है। देखिए, जीडीएस को एक मासिक भत्ता मिलता है जिसे कहते हैं टीआरसीए, मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। बीपीएम का टीआरसीए स्लैब 12,000 रुपये से शुरू होता है, जबकि एबीपीएम या डाक सेवक का 10,000 रुपये से। चलिए अब ये देख लेते हैं कि इस नौकरी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। हाँ, एससी, एसटी और ओबीसी जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। क्वालिफिकेशन बहुत सीधी सादी है, 10वीं पास होना चाहिए, जिसमें गणित और अंग्रेजी विषय जरूर हों। सबसे जरूरी है स्थानीय भाषा का ज्ञान। जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी बात, जीडीएस भत्ते के अलावा आय का कोई दूसरा जरिया भी होना चाहिए। अच्छा, अगर सभी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला सवाल है कि अप्लाई कैसे करना है। आइए अब पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ये तारीखें बहुत ही